पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 10 लाख नकद, कई एटीएम कार्ड समेत 4 साइबर ठग गिरफ्तार। राजधानी में पटना पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है, जहां गश्ती के दौरान विभिन्न बैंक खातों में साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को झांसा देकर मंदुआ रुपए की पेटीएम से निकासी कर रहे एक साइबर अपराधी को पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान आईडीएफसी बैंक शाखा के एटीएम से पुलिस ने दबोच लिया है, जिसकी पूछताछ में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी नालंदा जिले के रहने वाले हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए एएसपी सदर काम्या मिश्रा ने बताया कि पकड़ में आए शातिर साइबर अपराधियों के पास से 10 लाख नकद, 11 विभिन्न बैंकों के एटीएम और डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल बरामद हुआ है। एसीपी सदर काम्या मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम में संदिग्ध स्थिति में एक युवक लगातार विभिन्न डेबिट कार्ड से रुपए निकाल कर लाल रंग की पिट्ठू बाग में रख रहा था। संदेह होने पर गश्ती टीम की पुलिस को इसकी तलाशी में 4 लाख कैश, कई एटीएम कार्ड मिला, जिसकी कड़ाई से पूछताछ में अपने अन्य साथियों का पता बताया, जिसे पटना से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इसके पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है। वहीं बरामद 10 लाख फ्रॉड के रुपयों को ठगी के शिकार लोगों को वापस करने की कार्रवाई जारी है। दरअसल एएसपी सदर ने लोगों से फिर एक बार अपील कर कहा है कि लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा, जिससे साइबर अपराध में कमी आएगी। पिछले 2-3 साल से एक्टिव थे और और जैसे कि ये टारगेट करते हैं शहर के काफ़ी बिजी एटीएम्स को पैसे निकासी करने के लिए, तो इनका कोई एक फिक्स्ड एटीएम नहीं है। तो ये अलग अलग एटीएम्स जो कि बिजी है, जिनको उनको लग रहा है कि लोगों का ध्यान नहीं है, ये उन एटीएम्स को टारगेट करके वहाँ से पैसों की निकासी करते हैं। उनके गिरोह में और भी कुछ सदस्य, कई सारे सदस्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो एमओ है वो काफ़ी विस्तृत तरीके से और काफ़ी बड़ा है। तो कई सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और बरामद क्या हुआ है? हमारे पास कुल 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 11 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए। इनके अलावा इनके फोन्स बरामद, कोई डायरी भी बरामद हुई है? इनका मुख्य सरगना कहाँ का है? और देखिए अगेन लाइक आई सेड कि ये सरगना बेस्ड नहीं है, इसमें सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इसको उसी तौर से इसको समझा जाए, कोई एक सरगना नहीं है, ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं। क्या पुलिस बैंकों से भी पूछताछ करेगी? इनके अकाउंट्स खुल जाते हैं, जैसे कौन से अकाउंट्स खुल रहे, किस तरीके से खुल रहे, क्या है वो डेफिनेटली अनुसंधान का विषय है। किस परिस्थिति में कैसे उनके अकाउंट्स खुले, क्या वो लोग जेन्युइन है, उन लोगों तक पहुंचना, तो ये अनुसंधान का विषय है और ये आगे के क्रम में बढ़ता जाएगा। गिरोह के जो सदस्य थे तो क्या उन लोग सब एकजुट होकर काम करते थे या फिर उन लोगों को भाड़े पे या बुलाया गया था कि आपको इतना रुपए मिलेंगे? जैसे कि ये हर चीज़ का कमीशन लेते हैं, अगर ये इतना पैसा निकासी करते हैं तो उनके उस पार्ट का उनको कमीशन मिलता है, उस बेसिस में ये काम करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने लिमिटेड लोगों को ट्रस्ट करते हैं, उसी बेसिस में काम करते हैं। कमीशन बेस क्या होगा? जैसे कि अगर उनको उनके इतने पैसे की निकासी करने के लिए उनको बोला गया इस अकाउंट में, तो उतने में से इनको कुछ हिस्सा उस पैसे का वो अपने पास रख पाएंगे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पटना ही तक सीमित थे या फिर अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क था। जैसे कि ये जिन लोगों से ये पैसे ठगी करते हैं वो अन्य राज्य के भी लोग हैं, पर जैसे कि जो ये ऑपरेशन जो यहाँ से कर रहे हैं, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, वो यहीं के लोग हैं, यही लोग हैं। बट इसके थ्रू मैं जो भी आपका ये वीडियो देखे उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरह से कोई ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लोग ना फंसे, लोग जागरूक हों। अगर कोई भी उन्हें फ़ोन करके कह रहा है कि लोन ले लीजिए, ये तुरंत उनकी बातों पे विश्वास ना करें। अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू भी हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ग्रीड के चक्कर में जो है लोग मान जाते हैं, इनके बातों में फंस जाते हैं। लोग वैसा ना करें। कुछ भी इस तरह के पैसे ट्रांसफ़र करने में अगर उनको थोड़ा सा भी संदिग्ध महसूस हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों में लोग ना पड़े और अवेयरनेस के साथ काम करें। थैंक यू। और वो कल दिनांक 24/8/23 को गश्ती चेकिंग के दौरान डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से एक संदिग्ध व्यक्ति को पैसों की निकासी करते हुए पकड़ा गया। उसके पास से एक रेड कलर का पिट्ठू बैग मिला, जिसमें उसके पास 4 लाख रुपए तथा अलग अलग बैंक्स के 7 एटीएम कार्ड उसके पास से बरामद हुए। उसी के स्वीकारोक्ति बयान और उसके आगे के उसी के निशानदेही पर हमें 3 लोग और मिले, जिनके पास से हमें 6 लाख रुपए और 4 और एटीएम कार्ड मिले। कुल मिलाकर हमें 10 लाख रुपए मिले और विभिन्न बैंक्स के 11 एटीएम कार्ड्स हमें मिले। जब इन लोगों से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने बताया कि जो ये साइबर क्राइम करते हैं
ये अपने ऑपरेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें से कुछ लोगों का काम होता है, इन्हीं के गिरोह में कुछ लोगों का काम होता है गलिबल लोगों को, या जो लोग जनरली झांसे में आ जाते हैं उनको फ़ोन करके ये कहते हैं कि देखिए आपको लोन मिल जाएगा, या फिर आपका कुरियर आया हुआ है, कुछ ना कुछ कहानी बना करके इम्पर्सोनेशन के थ्रू ये लोगों से पैसों की ठगी करते हैं। ये कुछ एक अपना पेटीएम का आईडी या अपना जीपे का आईडी, कुछ एक यूपीआई आईडी उस जिसको ये टारगेट करते हैं उनको भेजते हैं, उनसे ये पैसा उस अकाउंट पे मंगवाते हैं। जो अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं वो जनरली फेक आधार कार्ड्स के ऊपर बने होते हैं, और उन अकाउंट्स का एटीएम कार्ड ग्रुप के बाकी मेंबर्स के पास होता है। एक आदमी होते हैं जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं इनका काम होता है सिर्फ पैसों की निकासी करना। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये सारे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इनका, क्योंकि पैसा निकालने के बाद फिर ये जो है एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता है। तो काफ़ी इवॉल्व सिस्टम हो चुका है इनका। और जैसा कि आप जान रहे हैं आज के दिन में साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन में इसका प्रिवेंशन और डिटेक्शन हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और उसी मार्ग में ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी सफलता है और अच्छी पहल है। इसके थ्रू हम और भी लोगों को जो है जो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है आगे के अनुसंधान में उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं, सो दैट ऐसे इंसिडेंट्स कम हो। और फिलहाल जो ये पैसे हमें बरामद हुए जिन जिन अकाउंट से मिले हैं, हम उन अकाउंट्स के थ्रू जिन लोगों को ठगा गया है हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हमें पता लगे कि उनका एफआईआर कहाँ पे दर्ज हुआ था, और आगे का अनुसंधान हम उसी क्रम में कहाँ के बढ़ाएं। रहने वाले हैं ये सारे नालंदा के रहने वाले हैं, कहाँ से पकड़े गए हमें? पत्रकार नगर से। अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों के साथ ठगी कर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्ट नंबर पुट करना हमारे लिए अभी वाइबल नहीं होगा। जैसा कि आगे अनुसंधान बढ़ेगा तो उसकी